हर किसी का सपना होता है हज करना। और हर किसी का सपना पूरा हो या ना हो, ये सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी होती है। जिसको बुलावा आया होता है वही हज के लिए पहुंचता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गांदरबल से रईस शेख, जो इस वक्त जम्मू में है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया से जितने भी लोग हज के लिए जाते हैं उनके ये मास्टर ट्रेनर रहे हैं। 3 बार हज कर चुके हैं और सऊदी गवर्नमेंट से भी इनको इसके लिए अवार्ड मिला है। तो चलिए कुछ कुछ मैंने जितनी बातचीत इनसे की है, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, पर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग हज करने जा रहे हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं जाने के लिए या कभी भी जाएंगे आप हज करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और कुछ कुछ मुझे समझ आया है, मैं थोड़े आपको बताऊंगी, फिर डिटेल्स रईस शेख जी से लेंगे। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है, आप हमारे साथ इस लाइव में जुड़े। तो जो भी हज के लिए जाता है तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले आपको ये रखना है कि आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे आपको कंटिन्यूअसली अपना हेड कवर करना है, या आप टोपी से करें या आप स्कार्फ से करें, या आपको हर दिन 5 लीटर पानी पीना ही है। अपने बैग में आपको पानी की बोतल रखनी है, 1 लीटर पानी की बोतल रखें। साथ ही चप्पल जरूर कैरी करें, ताकि जब आप नमाज अदा करें तो उस वक्त आप जहां पर आपने नमाज अदा करनी है उसके बाहर चप्पल उतारे, ताकि आपके पैरों में छाले ना पड़ जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात, जमजम बहुत पाक पानी जिसे माना जाता है, जमजम वाटर, वो उसके लिए जो है 2 टैप्स होते हैं। उनकी लैंग्वेज में वहां पे लिखा होता है कोल्ड नॉट कोल्ड करके, तो लोगों को समझ नहीं आता, गलती से वो ठंडा पानी पी लेते हैं जिससे वो बीमार होते हैं, उनका गला करीबन 20 दिन के लिए खराब हो जाता है। तो ये चीज भी रईस शेख हमसे शेयर करेंगे। और एक और बहुत खास बात है, क्योंकि काबा में करीबन 100 दरवाजे होते हैं और लास्ट के दिनों में बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं। अब उन दरवाजों से जब वो निकलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वो गुम हो जाते हैं। जो कपल्स जाते हैं हज के लिए, हस्बैंड वाइफ जाएंगे सपोज, तो एक ही बैग लेंगे, दोनों का एक साथ सामान डालेंगे, वो भी आप गलती ना करें। उस केस में आपको क्या करना है वो भी आपको बताऊंगी। अपने साथ आपको कौन कौन सी दवाइयां कैरी करनी है वो रईस शेख आपको बताएंगे। तो रईस शेख जी बताइएगा, क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हज जाने से पहले ध्यान में रखना है, वहां पे पहुंच के ध्यान में रखना है, जितने दिन आप वहां रहेंगे आपको ध्यान में रखना है, और घर पहुंचने तक किस तरह से अपना ध्यान रखना है ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। बस सबसे सारे ब्रोट पे हज समन मुबारक करान कि अल्लाह ताला मैडम ते वो गोड़े कि बेशक तम लूख तौर गसान अल्लाह ताला सद तरफ बुलावा पे हज समन बह गुजारिश करान कि मेहरबानी कर सामान चाहे पासपोर्ट बैग दवा या कह चीज थो एक बैगस मज क्या थो 2-3 बैगन मज डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रीब्यूट कर ब्या चीज वो मैं क्रीम वो था, चाहे सह क्रीम खुजली क्रीम थो सत या पाउडर थो सत, या दवा अगर थो बराबर 40 दोहन सत 30-40 दह या 40 दोहन सत थो डिस्ट्रीब्यूट सेटन मज। बे पे हज समन वन कलस क्या स्कार्फ या टूब्स थो जरूर इस्तेमाल, बे त्रेश रूजू चवान, कह परेशानी ये कह परेशानी तो पे गवर्नमेंटन यूत इंतजाम थमित 14 तो 15 मे बसान 20 ब्रांच तकरीबन कर्मित यो सेटल, 20 ब्रांचन प्रत कुन 5-6 बिल्डिंगों पर अख ब्रांच कर्मुत यमो डेवलप। परवाह क्या तुम करू सबरस हे कह खादिम हुजाज तम सद कंटैक्ट नंबर रोट, तमिस कोर कंटैक्ट अच्छी ये प्रॉब्लम, सह कर बाज़ाब्ती बैग राय, परवाह क्या सोरे वातान, कह खाली सब्रू कर। बे चीज जरूरी पे हज सबन वन बह खास तौर बुजुर्ग हज साहबान मेहरबानी तो मेहरबानी कर हज पे गो तुम जियारतन गारि सवर गारि हिरा या कुछ जाए अम पे गो तुम हज पे क्या पे गसान कठन हज प्रॉब्लम, या कह गोड़ फेरान या कह फेरान पे हजस पे पे असर ती कर क्या पे गो तुम वार इंशाल्लाह रहमान हज ग सफलता वार अल्लाह ताला सद फजल कर्म हज करू तम पे करू तुम जियारत करान या कोत गसन, परवाह क्या, मगर तम मेहरबानी कर खास तौर कठन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम आर्थोपेडिक प्रॉब्लम तम गन जियारतन हज ब्रो तम गम पे मैक्सिमम टाइम आव वुचन कि पे प्रॉब्लम हेकान पे पकित कहें हज कन दोहन, अरफातस मज मिनास मज कर, मशर हरामस मुजदलिफास मज कर कहें। मेहरबानी तो मेहरबानी कर हज ब्रो करू 10 दह तैयारी हज,
10 दो ब्रोह मा करियो तकरीबन करियो तुम रेस्ट कम हज ब्रो 5-8 दो मा गसु हरम पा 5-8 दो ब्रोह करियो होटलन मज करियो नमाज तैयारी करियो चाक चौबंद रहियो खेन खेयु ठीक कैल्शियम खेयु मल्टीविटामिन खेयु जारी ताकि हज रोज सफलता बाकी इंशाल्लाह अगर बे दोबारा या कह कि प्रॉब्लम आसे मोन लोकल नंबर कह कि प्रॉब्लम आसे पन्न हज सबन बदिम लोकल नंबर आ स्क्रीन कह कुन त साथ हटा तम कर कांटेक्ट तो सो स्क्रीन पे स्क्रॉल तो ते कि मैं कांटेक्ट कर। थैंक यू मैम, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अपने स्टूडियो पे बुलाया। सबसे पहले इस बार हमारी एलजी गवर्नमेंट की बहुत बहुत मुबारक है क्योंकि इस मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 12,200 हाजी नाट जोग जा रहे हैं इस साल अपने JNK यूपी से और उनके साथ करीबन 30-35 खादिमुल हुजाज भी जा रहे हैं और सेंट्रल डेपुटेशन वाले हज असिस्टेंट AHO वो भी जा रहे हैं। इसके लिए हम अपनी एलजी गवर्नमेंट की, अपनी चीफ सेक्रेटरी साहब की, अपनी हज डिवीजन की और श्रीमती स्मृति ईरानी जी मैम की शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे स्टेट के लिए खुसूसी चेयरपर्सन हमारी जो सफीना बेग मैम है उसने भी इसमें एक खासा रोल अदा किया है कि JNK को अपना शेयर मिले, बराबर शेयर मिले। और इस बार हमें एक दूसरी चीज़ भी उसका भी मुबारक है कि वो सब कोटा जो पहले हो जाता था VIP कोटा फलानी कोटा वो सब सेंटर ने इस वक्त डिसमिस कैंसिल किया है। इस वक्त सब वो कोटा जनरल कोटा में गया है। उसके लिए हम जनाब प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी ये जो आम लोगों की जो जनता सबका साथ सबका विकास चलने की बात करते हैं उन्होंने वो करके दिखाया है। आज हम जो आपने मुझे दावत दी है, मैं जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं 2018 में मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन जो हाजी साहिबान इस वक्त जा रहे हैं सबसे पहले उनको मुबारक देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, मैं उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस ये देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो 70+ हाजी साहिबान 50-60% उनका ही आबादी रोल ज़्यादा रहता है। उनके लिए हम सबसे पहले एक खास ज़रूरी बात बोलते हैं कि उनको जो 70+ हाजी होते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते, 2 होते या 3 होते हैं। उनको क्या करना चाहिए, अपना जो डॉक्यूमेंट्स क्या है उसमें पासपोर्ट आता है, आपका वीज़ा आता है, चाहे आपका कुछ आता है, दवा प्रिस्क्रिप्शन आती हैं, चाहे प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, दवाई आते हैं, उसका ज़रूर एक ख्याल करें। आप क्या करते हैं, आप एक ही बैग में डालते हैं, आप पासपोर्ट भी एक ही बैग में डालते हैं, उसी बैग में प्रिस्क्रिप्शन भी डालते हैं, उसी बैग में सब कुछ डालते हैं। ये गलती ना करें। आपको क्या करना है, आपको इक्वली शेयर करना है या आपको दो हिस्से आपको करना है 50-50%। आधे में एक सेट इसमें रखो, दूसरे बैग में दूसरा सेट रखो, या आपको अगर 3 हिस्से करेंगे वो भी सही है। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कम से कम 2 सेट, चाहे दवाई का हो, चाहे पासपोर्ट का हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट का हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, 2 सेट में डिवाइड करें। क्या होता है, पिछले साल कोविड से पहले जिस साल 2018-19 में जब हज पे हम गए थे उस साल क्या हो गया, मैक्सिमम हाजियों को यही हो गया कि एक बैग इनका गुम हो गया। एक बैग जब उनका गुम नहीं हो गया तो लेट, इनकी अपनी गलती थी, उसमें कवर नंबर मेंशन नहीं था। कवर नंबर उस बैग में मेंशन किया था जिस बैग में जरूरी सामान नहीं था। जब जिस बैग में जरूरी सामान था उस बैग पे गलती से हुई या बिलचुके हो गया था उनका, उस पर कवर नंबर मेंशन नहीं था। फिर हमने वो लोकेट ही नहीं हो गया, 5-10 दिन के बाद पहुंच गए। तब तक वो हाजी क्या थे, वो BP पेशेंट थे। 10 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब तक हमारे वो बैग नहीं आएंगे उसमें हमारा BP दवाई है, सब कुछ है, पासपोर्ट है। हमने उनको आश्वासन दिया, उस वक्त उनको हमने बोला कि आपका बैग आएगा, लेकिन माने नहीं वो। नतीजा क्या हुआ, परेशान, बिल्डिंग भी परेशान, ब्रांच भी परेशान। उस वक्त फिर हमारे वो कंसुलेट जनरल साहब भी आ गए। फिर जब वो बैग इनका लोकेट हो गया उसके बाद इस बार मैं अपनी हाजी साहिबान को ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे पासपोर्ट हो, वीज़ा या और कोई चीज़ हो, 2 सेट कम से कम 2 सेट में रखे, 2 बैग में रखे। ये नहीं कि आपको हस्बैंड रखता है बीवी के बैग में, बीवी रखता है हस्बैंड के बैग में, वो बैग गुम हो जाता है, वो उसको पड़ता है, फिर लड़ाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 50-50%। अगर आपको दवाई 40 दिन का रखना है, 20 दिन की दवाई एक बैग में रखो, 20 दिन की दवाई दूसरी बैग में रखो। या अगर आपके पासपोर्ट के उसके 2-3 सेट के फोटो स्टेट रखो, एक सेट एक बैग में रखो, दूसरा सेट दूसरे बैग में रखो, ताकि वहां जो लोग हैं अपने ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनको भी दिक्कत ना आए, आपको भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो। सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है।
दूसरा पॉइंट क्या है मैम, मैक्सिमम होते हैं हमारे जो हाजी साहिबान हैं, इनमें हमारी माएँ जो एक्चुअली 70 लास्ट में 50-60 प्लस जो हज पे जाते हैं, ये मैक्सिमम होते हैं ब्लड बीपी पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं। उनको हम एक मशवरा देते हैं कि आप एक काम करो, आप अपनी वो मशीन एक्यूचेक या वो शुगर मॉनिटर वाली मशीन वो साथ रखें। वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं नहीं आप बेशक ऑफ कोर्स वहाँ हमारी इंतजाम बहुत हैं, वह हमारी 10-20 ब्रांच हैं, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ रखा है सब कुछ। लेकिन जैसे आपको कभी आप हरम पाक में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ आपको 45-45 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। वहाँ से आके आप जब अपने कमरे में होता है, आपको क्या होता है, आपको बीपी डाउन होता है या शुगर कम होता है, आपको परेशानी। जब तक आप ब्रांच पे पहुंच जाते हैं तब तक आप अनकॉन्शियस होते, बेहोश होते हैं। जब आपको अपनी वो मशीन होता है, आप तुरंत लगा के वो बीपी चेक कर सकते हैं आपको डाउन है कि, ताकि आप दवाई लेंगे तो ठीक करेंगे। नंबर 2 पॉइंट वो मशीन आप जरूर साथ रखिए। जो बीपी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको जरूर वो बीपी मशीन और ये वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हालांकि वो भी साथ रखो। ओमिरान या कोई और 2-3 कंपनी है, 1000-1500 रुपए में वो बीपी मॉनिटर वाली डिजिटल वाली मशीन आती है। जो बीपी पेशेंट है उनको वो साथ रखनी चाहिए ताकि परेशानी ना हो, आपका हज सफल रहो, आपका हज ऊपर वाले की मदद से ठीक ठाक हो। नंबर 3 क्या, आपको मैं एक सुविधा देता हूं, जैसे कि मैडम ने अभी भी आपको बोला है कि आप हाइड्रेटेड रहो। आपकी आदत नहीं है एक नमाज, आप हरम में अगर नमाज जाने के लिए जाते हो, एक नमाज में तकरीबन आपको एक से 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल सफर करना ही पड़ेगा। जब आपको आदत नहीं है, 45 डिग्री में नमाज आप पढ़ते हो, उधर से आप डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको। इसलिए आपको रोज आपकी आदत बनानी है, आपको हाइड्रेटेड 3-4-5 लीटर से 5 लीटर तक पानी पिया करो। और पानी जब पीते हैं आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वहां तो जमजम है, वहां तो उसकी लैंग्वेज लिखा है नॉट कोल्ड। गलती से क्या हाजी साहबान पढ़ते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो नॉट कोल्ड है, उनको पता है वो उनको गलत होता है, वो कोल्ड वाला वो जमजम पीते हैं, कोल्ड वाला जमजम पीते हैं, उनका गला बैठता है, फिर 15 दिन लगता है उनको गला ठीक होने में। ना एंटीबायोटिक काम करता है, ना एंटी एलर्जी काम करता है। इसलिए उस चीज का ध्यान रखे कि नॉर्मल वाला जमजम वहां है, वहां दोनों फैसिलिटी है, कोल्ड वाला नहीं पिए। खास करके जो हमारे बूढ़े हैं, जो 70 प्लस हाजी है, उनको ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए। और नंबर 1 पॉइंट और एक मैडम ने बोला, आपको चप्पल आपको साथ रखनी है और बैग, वो नॉर्मल बैग आता है वो पीछे रखना है, ताकि जब आप हरम में आ जाए तो आपको अलमारी पे चप्पल ना रखना पड़े। आप उसी बैग में डालें जिसमें बोतल 1 लीटर है, और जमजम भी वहां से लाएंगे और उसी बैग में चप्पल भी रखेंगे, साथ रखेंगे। और वो जो चप्पल का खास ख्याल रखना है, आपको क्या करते हैं, आप नया फ्रेश चप्पल लाते हैं, अपने बैग में रखते हैं, वो इतनी टाइट होते हैं, जब पहले दिन आप चलते हैं वो छाले पड़ते हैं। उसको घर में यूज करो, 2-4 घंटे यूज करो उस चप्पल को। अगर किसी अभी हाजी साहिबाज को 2-3-4 दिन है, उसको घर में यूज करो ताकि उधर से आराम से आपको कोई दिक्कत ना आए। और एक बात मैडम ने आपको बोले, आपको हेड कवर करना है या टोपी लगाना है, क्योंकि बहुत असर मेडिकली भी डॉक्टर साहिबान भी बोलते हैं कि जब आपको हेड ढका रहे या टोपी से, चाहे वो सिकारत से या कोई रुमाल लगाएंगे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये भी और एक पॉइंट, इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए। और एक पॉइंट जो हाइड्रेशन, आपको मैं बताऊंगा, जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, कम हो जाता है बीपी, उनको जरूर ORS या ग्लूकोज साथ रखना चाहिए। ORS या ग्लूकोज वो रोज इसका इस्तेमाल करे, ORS ले ले या ग्लूकोज ले ले, और अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके मल्टीविटामिन और कैल्शियम एक टैबलेट जरूर लिया करे। क्योंकि आपको पता है 45 डिग्री है और यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का मौसम कैसा है, इसके लिए बहुत कमजोरी होती है। खास करके अपने जो एजड हमारे हाजी साहिबान है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको जरूर एक सुविधा देना चाहता हूँ। अभी तो लास्ट डेज है इस साल हमारी हज, तो बीच में वरना हम पहले ही शुरू हो जाते हैं, अभी तो इंटरमीडिएट टाइम है। लास्ट जो 5-6 दिन है, अभी जो दिलहज के दिन जब शुरू हो जाएंगे, मैं अपने हाजी साहिबान में तकरीबन जो एजड वाले हैं, मैक्सिमम हाजी साहिबान को मैं इनको बोलते हैं 5-6-7 दिन पहले आप हरम जाना बंद करें, ताकि आप तैयारी करें। तो हज आपका सफल रहे, हज आपका A ग्रेड रहे। हज सब करते हैं लेकिन उसमें ग्रेड होता है, बाद में क्या है, आप कोई अच्छे से हज करता है, कोई वरना क्या होता है, आप हज से पहले ही थके हुए होते हैं, जब हज के 3-4 दिन होते हैं, उसी दिन आप बीमार हो जाते हैं। खुदा ना करे, उससे पहले 10 दिन पहले हज की तैयारी करें, रेस्ट में रहे। और एक जरूरी
और एक बात मैडम, मैं आपको इन आपके माध्यम से, जी मैम, इनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब ये हज हज से पहले जो ये जाते हैं, ये वहां से वहां के जियारत, लोकल जियारत जैसे गारी हिरा है, गारे सौर है, ये लोग वो वहां जाते हैं, वो बहुत हाई आल्टीट्यूड है। मैं अपने हाजी साहबान से गुजारिश करता हूँ, आप जाइए, जरूर जाइए, उन जगह को देखने के लिए जाइए, लेकिन हज कोशिश करिए हज के बाद जाइए। क्या है, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, वो नहीं जाइए हज से पहले। वो क्या देखने को, क्या हमारी एक्सपीरियंस क्या है, जब वो एजड वाले 70 प्लस वाले या 50 प्लस वाले हाजी उस हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वहां से आके वो उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो जाती है। कभी को घुटनों में दर्द होता है, कहीं को पाँव में दर्द होता है, फिर वो दर्द उनको चलती नहीं है, क्योंकि वो लॉक सिस्टम होता है। इसमें क्या है, एक आप जाइए, जरूर जाइए, या वो हज में नहीं है, अगर जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन हज के बाद जाइए, ताकि जब हज में आपको चलना है 10-15 किलोमीटर हज के दिन चलना है, उसमें आपको दिक्कत ना आए चलने में, उसमें उन दिनों में आपको दिक्कत ना आए। और एक जरूर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो क्रीम जरूर है, इचिंग एंटी इचिंग क्रीम जो आती है, जैसे आप चलते हैं तो वो उसका इस्तेमाल करें, या कैंडिड पाउडर या कॉटरमिजाल पाउडर है, वो जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको छाले बगल या उधर में छाले ना पड़ जाए, तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी इस वक्त बताता हूँ आपको। और आपको एक जाई नमाज अपने वो बैग में साथ रखे, ताकि अगर कभी कभी लास्ट के दिन जब रश होता है हरम में, आपको हरम के बाहर जब नमाज पढ़ने की जगह मिलती है, आप उस पे पढ़ते हैं नमाज, आपको पता नहीं चलता है, जैसे आपको छाले पड़ते हैं पाँव में, फिर आपको चलने में दिक्कत है, ताकि जाई नमाज भी साथ रखा करे, अपने साथ रखा करे। और एक बात मैं आपके माध्यम से मैम उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो मैक्सिमम आप फास्ट फूड अवॉइड करें। वहाँ जो खाना है उनका वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या, वो ऑयली होता है, स्पाइसी होता है ज्यादा, वो कम खाया करें, क्योंकि बीपी पेशेंट है, जो शुगर वाले हैं, इनको वो ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और जब वो हज के दिन आए और आपको गवर्नमेंट के साथ आपको गवर्नमेंट एक दिन पहले वहां लेते हैं, उसके साथ आप ताउन करिए। आप वहां से वहां बोलते हैं एक दिन पहले हमें क्यों लेते, नहीं, आपको लेने जब आपको बुलाएंगे, आप इनको साथ कॉपरेट करिए। आप जाइए, मीना में जाइए, आराम से जाइए, और मीना में जाने से पहले वहां आपको कम खाना बेहतर है, अगर आप उन दिनों कम खाना खाए वो ठीक रहे, क्योंकि लिमिटेड वाशरूम होते हैं। वॉशरूम जाना जब होता है और आपको लाइन में बैठना पड़ता है, बेहतर है कि आप वॉशरूम जब चाहे पहले ही 5 वैसे ना है कि आपको वॉशरूम आए, कॉल आए तो उधर इसी टाइम के, नहीं, पहले ही 10 मिनट पहले ही लाइन में रहो, क्योंकि वॉशरूम लिमिटेड में, जी टाइम है भी, हाँ, वॉशरूम लिमिटेड है वो, और पहले ही जाए। और मैं आपको इन हाजी साहिबान को ये बताना चाहता हूँ, और वहाँ आपकी हमारे गवर्नमेंट ने जो बसेस, इस बार पहले बार क्या होता था, पहले 2 बसेस ने इनको चेंज, इस साल शायद और एडवांस हुई हैं। अभी इनको कोई बस, जैसे डायरेक्ट हरम तक गाड़ी, सीधी गाड़ी जाएंगी, ट्रांसपोर्ट लेके होगी, वो इस बार और इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप और मॉडिफाई किया है। आप आराम से रहे, उन जब आप बसों में चढ़ते हैं, आप थोड़ा सब्र करिए, जितना आप सब्र करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और मैडम ने भी आपको बोलता है, जब हज के दिन आएंगे लास्ट दिन, उन दिन आप अवॉइड करिए हरम में जाना। मैं नहीं बोलता हूँ आप मत जाइए, बाद में आप बोलेंगे इन्होंने, नहीं, मैं उनको बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस 10 दिन तमाम कंट्री के लोग 30-40 लाख लोग होते हैं हरम में। उधर से हज के दिन नजदीक हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंटरोवर्ट एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम हो, बाद में आपको हज पे असर पड़ता है, वैसे नहीं होना चाहिए। और नंबर जब हज होगा, मैं एक सुविधा आपको देता हूं, जब हज के दिन चलेंगे 9 या 10 अरफात के दिन, आप जब अरफात से वापस जमरात जाएंगे, आप कोशिश करें पैदल जाए। पैदल जाना इजी है, आप उसमें ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, वहां ट्रांसपोर्ट बहुत मिस होता है, बहुत टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट में। पैदल जाया करें, वो बेहतर है, वो आराम से चलिए, अपने ग्रुप के साथ चलिए, वो सही रहेगा, वो आपके लिए सही रहेगा। और एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने हाजी साहिबान से यही गुजारिश करता हूँ, आप अपना सब्र से काम लीजिए, जितना आप सब्र से काम लेंगे वो उतना आपकी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इतने अच्छे इंतजाम, अभी कल हम फोन कर रहे थे अपने कोलीग्स के गाँव पे, इस वक्त डेपुटेशन पे हैं, वो बोलते हैं इस साल इतने इंतजाम किए हैं, इतने गवर्नमेंट ने इंतजाम किए, आप हैरान, हाजी साहिबान हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये लोग इनको सब्र खाली सब्र दिखाना, और अपने स्टेट के लिए दुआ करो, अपने कंट्री के लिए दुआ करे, अमन के लिए दुआ करे, ऊपर वाले ने अपने दोबारा कभी आपके साथ
टाइम लिया कि तो फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका जो नंबर है वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, और किसी को भी हज को लेके कोई भी क्वेरी है, कुछ भी बात करनी है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी समझना है तो आप इनसे समझ सकते हैं। तो आप कभी भी जो है बिना हेजिटेशन के इनको कॉल कीजिए। फिलहाल ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको मिला है एज अ मास्टर ट्रेनर। आप जब बात वहां पे आप सर्व कर रहे थे जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं, तो बहुत नेक काम भी है, और उसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया है। तो इसी तरह से आप ये नेक काम करते रहे हैं। उम्मीद जता तो आप देख सकते हैं कि कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा की तरफ से इन्हें ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिला है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो इंडियन हज पिलग्रिम्स हैं, इनकी जो मेहनत, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और डेडिकेशन के लिए इनको सराहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम।